नीतीश कुमार, जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार जिन्हें अब राजनीति में एक ऐसा नेता समझा जा रहा है जो सीधे तौर पर पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं। अब उन्होंने एक और पासा देखे फेंका है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को एक बार फिर इग्नोर किया है। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार एक ऐसे मंझे हुए राजनेता माने जाते हैं जिनकी राजनीति वो खुद ही समझ पाते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाता। उनके लिए कहा जाता है सुशासन बाबू, उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ वो खुद समझ पाते हैं। तो अब एक नया राजनीतिक पासा उन्होंने फेंका है और सीधे तौर पर पीएम मोदी की बेइज्जती हो गई है। जो लोग कहते हैं कि पीएम मोदी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उन लोगों की इस अवधारणा को दूर कर दिया, गलतफहमी को दूर कर दिया है नीतीश कुमार ने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे, ये एक बड़ी खबर देखिए अभी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 1 महीने में यह दूसरी बार होगा जब केंद्र के कार्यक्रम से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई है। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच क्या तल्खियां चल रही है, जितने भी मोदी मंत्रिमंडल के नेता हैं वो किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर बयान देते हैं, सुशील मोदी से लेकर संजय जायसवाल, जितने भी बड़े नेता हैं वो किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, ये बार बार देखा गया है। अभी शराबबंदी को लेकर तमाम तरीके के मुद्दे सामने आए, जितने भी नेता हैं उन लोगों ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना ध्यान केंद्रित रखे हुए हैं और उनका मानना है कि वो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के नमामि गंगे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। दोस्तों यह अभी तक की देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को इग्नोर किया है और वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ना लेकर एक नया संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति वो खुद ही समझते हैं, सामने वाला नहीं समझ पाता, तो ऐन मौके पर वो अपनी राजनीति को समझाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। देखिए अभी की मैं बात करूं दोस्तों, तो नीतीश कुमार इस वक्त विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं ताकि 2024 में विपक्ष मोदी का सामना कर पाए, पीएम मोदी का सामना कर पाए। देखिए नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शामिल होने का यहां पर सीधे तौर पर निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में मैं तो शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस पूरे कार्यक्रम में शामिल जरूर होंगे। जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद तेजस्वी यादव के हाथों कमान सौंपने वाले हैं। देखिए बीजेपी ने समय समय पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर। यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कुर्सी हथियाना चाहते हैं, कुर्सी के लोभ में वो तेजस्वी यादव को भी वो भूमिका नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा है, जिसके बाद यह समझा जा रहा है कि शायद तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की कमान जल्द ही नीतीश कुमार सौंपने वाले हैं, क्योंकि वो 2024 पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करे। जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस से लेकर टीएमसी, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, उन लोगों से उन्होंने बाकायदा जाकर मीटिंग की है। तो नीतीश कुमार उस पूरे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके चल रहे हैं और इसीलिए शायद पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर उन्होंने इग्नोर किया है, क्योंकि पीएम की रेस में वो भी है। अब आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार नहीं हुआ है, 6 बार ऐसा हो चुका है दोस्तों जब नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को इग्नोर किया है, सिरे से इग्नोर किया है। तो ये बहुत हास्यास्पद है कि महामहिम को कोई इग्नोर कर दे रहा है। तो नीतीश कुमार के कहने पर राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को पहले भेजा गया था, यह मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जब जिस कार्यक्रम में बुलाया गया था, नीतीश कुमार को न्योता दिया गया था, उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और अभी जैसे तेजस्वी यादव को भेजने की उन्होंने पहल कर दी है, पिछले कार्यक्रम में उन्होंने वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को भेजा था, ऐसा बताया गया। तो देखिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार जो है किसी दूरी बनाने की कोशिश देखिए कर रहे हैं। जितने भी केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, मोदी जी के कार्यक्रम हैं, हालांकि जो मोदी समर्थक हैं, जो बीजेपी के जो नेता हैं, उनका यह भी कहना है कि भैया नीतीश कुमार मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आमना सामना करने से उनको डर लग रहा है, इसीलिए शायद उनके साथ बैठक नहीं हो रही है। लेकिन आप खुद देखिए कि केंद्र सरकार का जो अभी नमामि गंगे कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों,
उसमें इतने सारे मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा गया है। किन किन मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया ये भी आपको बताना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको न्योता भेजा गया। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनको न्योता भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको न्योता भेजा गया। जाहिर सी बात है वो शामिल होंगे। ममता बनर्जी भी देखिए शामिल हो सकती हैं। जितने भी बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इससे पहले भी न्योता भेजा जा चुका है नीतीश कुमार को, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार ने हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में शामिल होने से अब दूरी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश देखिए सीधे तौर पर होगी। और जितने भी देखिए पूर्वी भारतीय राज्य हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। कोलकाता में ये कार्यक्रम होने वाला है, ये भी बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं कि नहीं होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार से उनकी भी नहीं बनती है, ये भी आपको पता होगा। तो इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है दोस्तों, अभी तक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से ही प्रतिक्रिया सामने आई है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर इग्नोर मार दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को। यह सबसे बड़ी अभी तक की अपडेट है जो सामने आ रही है दोस्तों। देखिए, जितने भी मोदी समर्थक हैं, जितने भी भक्त हैं, जितनी भी दोरपल्ली गैंग है, इस पूरे टेक पर वो नीतीश कुमार की आलोचना करने से चूकेगी नहीं दोस्तों, ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। कोई नहीं चूकेगा, लगातार उनको ट्रोल किया जाएगा कि सामना नहीं कर पा रहे हैं, डर लगता है पीएम नरेंद्र मोदी से इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति का पासा वो कब पलट दे ये किसी को नहीं पता होता। सुशासन बाबू आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं ये रणनीति अपने दिमाग में वो सोच चुके हैं और उसी के पथ पर देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के शामिल ना होने का इकलौता कारण ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी इस वक्त पीएम है, उनकी रणनीतियों को, उनकी रणनीतियां, उनकी जितनी राजनीति जिस तरीके से वो करते हैं, उनकी आलोचना नीतीश कुमार जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार हटी है तब से आलोचना उनकी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। शराबबंदी का जब मुद्दा उठा था तो गुजरात का भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा था कि गुजरात में इतना शराबबंदी हुआ, गुजरात में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब बिकी, लेकिन उस पर तो कुछ नहीं बोला। मोरबी पुल गिर गया, उस पर कुछ नहीं बोला। अब कोलकाता में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई दोस्तों, उसमें भी नीतीश कुमार ने हिस्सा नहीं लिया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सीधे तौर पर वो विरोध जताना चाह रहे थे कि वो बीजेपी की नीतियों से खफा है। महागठबंधन की सरकार में उन्होंने इसीलिए ये जितनी भी सारी चीजें हुई है महागठबंधन की सरकार में, उन्होंने इसीलिए सारी चीजें खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए बीजेपी की रणनीति और जेडीयू की रणनीति को अलग मानते हैं, और इसीलिए शायद ये हो सकता है दोस्तों कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं, और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जो लोग नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं, उन लोगों को एक तरीके से जवाब है कि आप हमें आमंत्रित करेंगे तो भी हम नहीं जाएंगे। तो जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा है, उन्होंने भी कहा था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे जब पूछा गया कि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या उनको मोदी जी से डर लगता है, तो उनका सीधा सा ही बयान था कि भाई अभिषेक झा ने ये बयान दिया कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास यहाँ कई काम है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। और वो ऐसा क्यों करेंगे, उनके पास ना सिर्फ बहुत सारे काम है बल्कि उनकी लोकप्रियता है, जनता उन्हें पसंद करती है, जनता उन्हें समर्थन देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास काम बहुत है इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर नीतीश कुमार और जेडीयू के जितने नेता हैं दोस्तों, उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी की खिल्ली उड़ा दी है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खिल्ली उड़ा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके समर्थक बार बार ये दोहराते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को इग्नोर करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वो जब आते हैं तो तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं, वो जब किसी को बुलाते हैं तो कोई मना नहीं कर पाता है, वो जब किसी को बुलाए तो पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया है और भक्तों को झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि भैया सुन लो, हम अपनी करते हैं, जो हमारे मन में आता है हम वो करते हैं,
यहाँ पर बीजेपी हमें बेशक देखे निमंत्रण भेजे या नहीं भेजे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी और आपकी गठबंधन की सरकार नहीं है, हमारा फोकस प्रधानमंत्री के पद पर है, तो प्रधानमंत्री के पद पर ही रहेगा। तो दोस्तों देखना होगा अब कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार के इस फैसले पर और क्या क्या तंज कसती है, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर मिर्ची तो लगेगी बीजेपी को, यह तो कहा जा सकता है। हालांकि अब देखना यह होगा कि बीजेपी के जो पलटवार होंगे या जो हमले होंगे उसका जवाब नीतीश कुमार किस अंदाज में देते हैं। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।